So, hello everyone, welcome to my YouTube channel University Talk with Riya. I hope you all are doing well. तो आज का हमारा टॉपिक है लिशमानिया डोनोवानी यानी काला अज़ार, जो आपका फर्स्ट ईयर एज वेल एज आपके थर्ड ईयर सिलेबस को कैरी करेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो इसका क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका रहेगा इस तरह से, ये डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लिशमानिया डोनोवानी, या फिर डिस्क्राइब द राइट द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लिशमानिया, या फिर काला अज़ार दे सकता है। शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काला अज़ार या लिशमानिया डोनोवानी। तो आपको इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो इसके लाइफ साइकिल और इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड से रहने वाला है। तो मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगी हाउ यू हैव टू राइट योर पेपर, और इस टोटल मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। तो ये हम लोग आ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस टॉपिक में बारे में हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। साथ साथ आप अगर अपना एग्जाम पेपर लिख रहे हैं तो उसमें भी अगर आप इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं तो आपके स्कोर्स बेटर आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में चलते हैं। लिशमानिया इज एन इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक प्रोटोजोन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो पैथोजेनिक प्रोटोजोन से क्या मतलब है, यानी जो ये डिजीज है बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा, यानी पैथोजेनिक इन नेचर है, प्रोटोजोन है, यानी प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। साथ साथ है इट कॉजेज ड्रेडेड डिजीज कॉल्ड काला अज़ार, दमदम फीवर और ब्लैक फीवर। यानी हम सबसे मेन जो मैंने शुरू में बताया कि काला अज़ार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो लिशमानिया डोनोवानी है, इसी की वजह से जो है काला अज़ार डिजीज होता है, उसी को हम लोग दमदम फीवर भी कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं। बिहार में भी ये पाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन 1903 इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉश। तो रॉश के द्वारा ही इसको ढूंढा गया था, यानी यही इसका एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसे इतना नेसेसरी पॉइंट नहीं है, मैं फिर भी फॉर योर नॉलेज बता देती हूँ। जो लिशमानिया है वो लंदन में पाया गया था और डोनोवान जो है आपका मद्रास में पाया गया था। इन दोनों नाम को टुगेदर कंस्टिट्यूट करके रॉस ने इसका नाम लिशमानिया डोनोवानी किया था। यानी ये इसको इकोलॉजिकली किस तरह से डेवलप हुआ था इसका नेम, ये चीज़ है। यानी ये दोनों जीनस जो है अलग अलग जगह फाउंड हुए थे और दोनों को टुगेदर कंस्टिट्यूट करके ये नाम रखा गया है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक से क्या मतलब होता है, आप पहले ही जानते हैं डाई का मतलब दो होता है, यानी दो होस्ट कंडक्ट करेगा। यानी इसको कितने होस्ट चाहिए, 2 होस्ट चाहिए, ठीक है। तो अब ये 2 होस्ट कौन होने वाले हैं, तो इसका 2 होस्ट होगा, एक मैन होगा और एक सैंडफ्लाई होगा। ये दोनों होस्ट इसके लिए बहुत नेसेसरी है। अगर इसमें से एक भी अगर एब्सेंट रहता है तो ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए दोनों होस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके दोनों होस्ट में किस तरह का इसका फॉर्म पाया जाता है वो रहा ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 फिगर है आपका, एक है ए मैस्टिगेट फॉर्म जो आपका मैन में पाया जाएगा, एक जो है प्रो मैस्टिगेट फॉर्म जो आपका सैंडफ्लाई में पाया जाएगा। तो हम लोग फिगर को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ए मैस्टिगेट फॉर्म। ए मैस्टिगेट फॉर्म आप देख सकते हैं ये ओवल इन शेप्ड है, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सोनीमा प्रेजेंट है। किससे, यहाँ पर जो बेसल बॉडी है उससे निकला है एक्सोनीमा, जो यहाँ पर आप छोटा सा देख रहे हैं आउटग्रोथ, यही जाके बाद में फ्लैजिलम का फॉर्म ले लेता है। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब इसका प्रोमैस्टिकेट फॉर्म हम लोग देखते हैं, तो इसमें देख सकते हैं लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, स्लेंडर है थोड़ा। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें भी जो बेसल बॉडी है जिससे एक्सोनीमा निकला है उसका जो आउटग्रोथ है वो फ्लैजिलम का फॉर्मेशन कर रहा है आपका। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो साइटोप्लाज्म था वो, और काइनेटोप्लास्ट सेम एज दिस फिगर। तो ये रहा आपका दोनों फॉर्म, जो एक मैन में पाया जाएगा, एक सैंडफ्लाई में पाया जाएगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे या फिर इसका मॉर्फोलॉजी जब हम लोग थोड़ा देखेंगे, तब इसमें ए मैस्टिकेट फॉर्म और प्रो मैस्टिकेट फॉर्म हम लोग को दोनों डिस्क्राइब करना होगा अपने पेपर में। और साथ साथ लाइफ साइकिल लिखते हुए भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोग मैन का भी और सैंडफ्लाई में किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ है वो दोनों ही मेंशन करना होगा। फिर दोनों टुगेदरली किस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और एज थर्ड ईयर में हम लोग को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में भी पढ़ना है, तो मैं लास्ट में वो भी बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आगे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सिस्टमेटिक पोजीशन यानी एसपी पे। तो सिस्टमेटिक पोजीशन जो हम लोग का टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग, यानी फाइलम, फिर सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ना है। यानी ये सिस्टमेटिक पोजीशन आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो फाइलम जो है इसका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा है, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास जू मेस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस लिशमानिया, स्पीसीज डोनोवानी। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इट इनफैक्ट मैन इन इंडिया, चाइना, रशिया,
रशिया, मेडिटेरियन कंट्रीज एंड इन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ये जो है इंडिया में भी पाया जाता है, चाइना, रशिया, मेडिटेरियन कंट्रीज और पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस वन इज सिस्टमेटिक पोजीशन। तो आपको ये मेंशन करना होगा अपने एग्जाम कॉपी में ताकि आपका ज़्यादा अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसका लाइफ साइकिल और मॉर्फोलॉजी भी, जिसमें मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आ चुके हैं हैबिट और हैबिटेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन मैन इट लिव्स एज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इन ल्यूकोसाइट्स और सेल ऑफ लीवर, लिम्फेटिक ग्लैंड एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ल्यूकोसाइट सेल्स में, या फिर सेल ऑफ लीवर में, लिम्फेटिक ग्लैंड में, या फिर सेल ऑफ स्प्लीन में भी पाया जाता है और भी जगह है। उसके अलावा इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार रिजल्टिंग इन द फीवर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ व्हाइट कॉर्पसल्स इन ब्लड। इसका क्या मतलब है? ये पॉजिटिव एजेंट है, क्या डिजीज कॉज करेगा? काला आजार क्रिएट करेगा। क्या उसका रिजल्ट होता है? ये फीवर कॉज करेगा। साथ साथ पाया गया है कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन भी देखा गया है और रिडक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का ब्लड के अंदर में। उसके अलावा इट अकर इन 2 स्टेजेस। मैंने पहले भी बताया था, डायजेनेटिक लाइफ को जीता है। तो ये पहला इसका जो है लिश्मानियल या प्रोमास्टिगेट फॉर्म, और दूसरा है आपका लेप्टोमेनाड ए मास्टिगेट फॉर्म। यानी ये दोनों फॉर्म्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे और फिर लास्ट टॉपिक हम लोग का लाइफ आ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देख लेंगे लिश्मानिया या ए मास्टिगेट फॉर्म, जो कि मैन में पाया जाता है। तो ये जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, साथ साथ राउंडेड और ओवल इन शेप है। इसेंट्रिक न्यूक्लियस यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाएगा। उसके अलावा इसमें काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। कोई भी फ्री फ्लैजेलम प्रेजेंट नहीं है। आप फिगर में देख भी सकते हैं कि फ्लैजेलम इसमें नहीं है, सिर्फ एक्सोनीमा पे एंड हो जाता है। इसका जो साइज है वो 2 माइक्रो टू 4 माइक्रो इन डायमीटर है। इट अकर इंट्रासेलुलरी इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, यानी जो ब्लड है, ब्लड में भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में पाया जाता है उसके होस्ट में यानी मैन में। बॉडी जो है सराउंडेड बाय ए थिन पेलिकल, इसका जो बॉडी है सराउंडेड रहेगा थिन पेलिकल लेयर से। तो आगे हम लोग चलते हैं इसका सेकंड फॉर्म प्रोमास्टिगेट फॉर्म चुका है लेप्टोमेनाड यानी प्रोमास्टिगेट फॉर्म में, जिसका सेकंड फॉर्म है जो कि सैंडफ्लाई में पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इलोंगेटेड है, स्लेंडर है एंड स्पिंडल शेप्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड किस तरह से है, स्लेंडर नेचर है। उसके अलावा जो है लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस इस पे भी फाउंड होता है, यानी सेंट्रिक न्यूक्लियस है। काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, लॉन्ग फ्री फ्लैजेलम प्रेजेंट रहेगा, 5 to 20 माइक्रो इन लेंथ रहेगा यानी लंबाई में, और 1 to 2 माइक्रो रहेगा इसका। फाउंड इन द मिड गट ऑफ द इनवर्टिब्रेट होस्ट, इनवर्टिब्रेट होस्ट जो हम लोग का सैंडफ्लाई है उसके मिड गट में पाया जाएगा ये। तो अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका लाइफ साइकिल में। हम लोग आ चुके हैं इसका लाइफ साइकिल पे। इस पूरे वीडियो का सबसे मेन टॉपिक यही है, लाइफ साइकिल, जिसके थ्रू आपको मार्क्स ऑब्टेन होगा। क्वेश्चन भी यही लाइफ साइकिल पे होने वाला है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। सबसे पहले मैं होस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। इट इज अ डायजेनेटिक पैरासाइट एंड रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो ये क्या है? एक डायजेनेटिक पैरासाइट है जिसको 2 होस्ट चाहिए होगा इसके लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। अब दोनों होस्ट कौन से हैं? तो प्राइमरी और प्रिंसिपल होस्ट जो है इसका मैन है, जो एक वर्टिब्रेट होगा, इन विच पैरासाइट फीड एंड मल्टीप्लाई एसेक्सुअली। तो यानी जब वो मैन के अंदर होगा तभी वो फीड करेगा, यानी अपने बॉडी ग्रोथ को करेगा और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करेगा। वहीं पर जो इसका सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट है वो एक वेक्टर रहेगा, जो एक इनवर्टिब्रेट होगा, ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जो सैंडफ्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने एक जीनस भी मेंशन कर दिया है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो अब मैं एक फिगर के थ्रू यानी इसका लाइफ साइकिल किस तरह से मैन और जो सैंडफ्लाई है इसमें कंटिन्यू होगा, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं लिस्टमैनिया के लाइफ साइकिल पे, यानी ये जो पैरासाइट है किस तरह से अपना डबल होस्ट के थ्रू अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो इन्फेक्शन है मैन के अंदर, तो जो हम लोग का इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई है वो आएगा और बाइट करेगा ह्यूमंस को। तो जो सैंडफ्लाई है इस रीजन में, बकल कैविटी और फेरिंक्स रीजन में जो है पैरासाइट प्रेजेंट रहेगा, तो जैसे ही वो बाइट करता है तो उससे प्रोग्रेसिस के थ्रू ये ह्यूमन ब्लड में एंटर कर जाएगा। ह्यूमन ब्लड में जो एंटर करेगा ये इन द फॉर्म ऑफ लेप्टोमेनाड फॉर्म। किस फॉर्म में है? लेप्टोमेनाड। लेप्टोमेनाड क्या हो गया आपका? यानी प्रोमास्टिगेट फॉर्म में हो गया ये। तो इट विल चेंज इनटू अ एमास्टिगेट फॉर्म। तो इसका जो फ्लैजिला है वो रेड्यूस कर जाएगा, बिकॉज जो हम लोग का लिश्मानियल फॉर्म है वो उसमें कोई भी फ्लैजिला नो फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है। तो उसके बाद ये जो है लिश्मानियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। व्हेन इट कन्वर्ट इनटू लिश्मानियल फॉर्म देन इट स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। तो जैसे ही लिश्मानियल फॉर्म में एंटर किया ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। मल्टीप्लाई कैसे करेगा? तो ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है मल्टीप्लाई करेगा। बाइनरी फ्यूजन में कैसे होता है? एक सेल जो है डबल सेल में यानी अपना रेप्लिका तैयार करता है एकदम सेम। तो ये सेक्सुअली यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले सेल जो है अपने आप को रेडी कर रहा है, देन इट
डिवाइड। तो जैसे ये डिवाइड करेगा, ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा, ऑलमोस्ट 50 to 200 सेल को ये रप्चर करता है। तो बहुत बड़ा ग्रेट लॉस है ह्यूमंस के लिए। तो ये लीवर सेल, स्प्लीन सेल, बोन मैरो, ये सबको डैमेज करेगा। नाउ इट इज अ इन्फेक्टेड मैन। तो ये इन्फेक्टेड मैन है, तो यहीं पर जो है, जो ये डॉग होता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है, ये इस डिजीज को फैलाने में और ज्यादा हेल्प करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम दिस साइकिल। तो जब भी हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में, इनको रिमूव करने के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है, ये इन्फेक्टेड मैन है, ये क्या है, अब इन्फेक्टेड है। ठीक है। तो अब क्या होगा, एक नॉन इन्फेक्टेड, कौन, नॉन इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई आएगा। सैंड फ्लाई आएगा और इसको बाइट कर लेगा। तो अब इसको बाइट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, नाउ इट इज बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है। तो फेरल रीजन में जो ब्लड था उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट था, अब ये जो सैंड फ्लाई है वो इन्फेक्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा, तो ये कौन से फॉर्म में था, ए मैस्टिकेट फॉर्म यानी लिशमैनियल फॉर्म में था। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू अ लेप्टोमेनाड फॉर्म। तो लेप्टोमेनाड में कैसे होगा भाई, तो उसमें क्या होगा, इसका जो आउटग्रोथ था, फ्लैजिलम था, फ्री फ्लैजिलम, लॉन्ग फ्लैजिलम इज प्रेजेंट इन द लेप्टोमेनाड फॉर्म। तो इसका फ्लैजिलम जो है ग्रो करेगा। और ये कहाँ हो रहा है, ये मिडगट में हो रहा है, किसके, तो ये आपके सैंडफ्लाई के अंदर हो रहा है। ठीक है। तो नाउ द लिशमैनियल फॉर्म कन्वर्ट इनटू अ लेप्टोमेनाड फॉर्म। तो जैसे ये लेप्टोमेनाड फॉर्म में जाएगा, इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पर भी ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू मल्टीप्लाई करेगा। तो देख सकते हैं सिंपल सेल था ये, यहाँ पर किस तरह से डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाया है आपका फेरिंग्स रीजन को स्पेशली। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम लोग का एंटर कर दिया, ये इन्फेक्शन जो है, ये हम लोग का पैरासाइट यहाँ से एंटर किया, उसके बाद यहाँ पर ये अपना ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो ग्रोथ क्या कर रहा है, किस तरह से, तो ये बाइनरी फिजन करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करता आ जाएगा। ऑलमोस्ट 8 to 10th डे में जो इसका जो इन्फेक्टेड मील के बाद ये इसका प्रॉपर ग्रो हो जाता है। उसके बाद ये पैरासाइट रेडी हो जाते हैं एंटर करने के लिए दूसरे ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि फिर से ये जो है इन्फेक्टेड सैंड किसी मैन को बाइट करेगा, उसके बाद उसका ब्लड इन्फेक्ट हो जाएगा, फिर जो है नॉन इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई इसको बाइट करेगा, फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस तरह से इसका साइकिल कंटिन्यू हो रहा है। तो ये आपका साइकिल हो गया टोटल। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यही है लिशमानिया का टोटल लाइफ साइकिल। पर मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। तो इट इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय द सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमस एजेंटिप्स. Parasites are present in enormous number in the buccal cavity and the pharynx of the sandfly. When a sandfly bites a man, it liberates the parasite in the skin wound caused by its proboscis. They are in the promasticate or leptomonad form. Some of the air entering blood circulation डायरेक्टली बिकम डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ जो है अगर डायरेक्ट इंटर कर लेते हैं, तो काफी बार होता है कि WBC भी तो है वहां पर, तो वो भी थोड़ा सा जो भी पैरासाइट उसको किल करेगा, लेकिन मेनली जो है ये इफेक्ट करता है। while those entering cell of reticuloendothelial system, डायरेक्टली ये रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम पे ही अटैक करेगा। लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स को में जाकर अटैक करेगा और जो इसका ए मेस्टिगेट फॉर्म में चेंज होगा। उसके बाद जो these undergo slow multiplication of binary fission so that the host cell become greatly enlarged. When number of parasite reaches 50 to 200 or even more, the host cell ruptures. The multiplication cell is repeated, so it's progressively infected. Then life cycle in sandfly. When the sandfly sucks the blood of the infected man, it obtains the amasticate form as well as the parasite, neutrophil, and monocytes along with the blood meal. In the midgut of the sandfly, the amasticate form become elongated and acquire a free flagellum. Change into a masticate form, यानी promasticate form में वो change हो जाएगा. These multiply by longitudinal binary fission. In 6 to 9 days, the number of parasites become enormous and they spread into the pharynx and the buccal cavity. The salivary gland are not infected. Is the most important point. Transmission into a new host occur when such a heavily infected sandfly bited the host. तो हम लोग आ चुके हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक होने वाला है, थर्ड ईयर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन जो है आपका इसी पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले पॉइंट है इराडिकेशन ऑफ इंसेक्ट दैट इज सैंड फ्लाई, यानी जितना हो सके हम लोग सैंड फ्लाइज को हटा सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ह्यूमंस को हटा देंगे तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं भाई, तो सर्वाइवल कैसे होगा। तो इंसेक्ट्स को हटाना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो जो भी हम लोग का सैंड फ्लाइज है जो हेडाजियस इन नेचर है उसको हम लोग हटा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अटैक ऑन द पैरासाइट, यानी जो हम लोग डॉग जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके स्प्रेड में बहुत मदद करता है, यानी उसकी वजह से ये डिजीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू अटैक on dogs by the sandflies because वो स्ट्रीट पे रह रहे हैं, they are not taking any precaution,
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक प्रिकॉशन एक्चुअली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डॉग्स को रिमूव कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं बाय किलिंग और बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। उसके अलावा हम लोग पर्सनल डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मॉस्किटो नेट जो सबसे अच्छा मेथड होगा इससे बचने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो सैंड फ्लाई है वो आपको अटैक करने वाला है मिडनाइट में, यानी इसका खतरा ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मॉस्किटो नेट का हम लोग इस्तेमाल करें अपने घरों में, जिससे इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। उसके अलावा जो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, बाय सपोर्टिव और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी बाय गुड केयरिंग, बाय गुड नर्सिंग, बाय टेकिंग गुड डाइट, मेंटेनिंग डाइट। काफ़ी बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ता है अगर इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा हो तो इन सब मेथड से हम लोग बच सकते हैं इस डिजीज से मरने से एक्चुअली। 2 टाइप ऑफ ड्रग जो है गिवन किया जाता है, गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार। तो 2 टाइप के ड्रग कौन कौन से हैं, एंटीमोनियल्स एंड डायमाइड्स। ये 2 ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग इसके ट्रीटमेंट में करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज लिशमानिया डोनवानी यानी कालाजार आपका डिजीज। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये आपके 3rd ईयर के लिए, इनफैक्ट 1st ईयर के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि ये 2nd ईयर में भी पढ़ाया गया है। तो जिस भी आप ईयर में हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर ए जूलॉजी स्टूडेंट्स। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको इसका नोट PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, माय टेलीग्राम चैनल। जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया।